सत्र में तो इस झंडे चक में मैं अक्षय दिल से स्वागत करता हूँ। चलते दोपहर के सत्र अब शुरू हो चुका है। दोपहर के सत्र में पहला मुकाबला जो सातेरी मातोड़ वर्सेस केरोली टीम के बीच में, पहले टॉस जीतकर सातेरी मातोड़ टीम ने फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल केरोली टीम को आमंत्रित किया। केरोली टीम की ओर से सौरभ और भाई ये दोनों बल्लेबाज समझदार के बीच में और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बिट्टू नजर आता हुआ। सीमित 5 ओवर का मुकाबला, पहली ओवर जो कि पावर प्ले की, तो पहले टॉस जीतकर ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी पावर प्ले के ओवर में करनी चाहिए। ये बल्लेबाजी के लिए पोषक ओवर माना जाता है। इसी बीच बंटी चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर और एक गेंद यहाँ पर थर्ड मैन के रिदम में ट्रैवल होती हुई सिंगल डबल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज सौरभ और भाई ये दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करनी होगी। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम को तब जाकर 5 ओवर में 50-60 तक स्कोर कार्ड पर स्कोर बनना चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर हल्के से मिसफील्ड गेंद फंबल हुई वहां पर और गेंद पहुंच गई सी मारे का पार 4 रनों के लिए। तो पहला चौका निकल मार के ऊपर अब मात्र उड़ाया गेंद को, ब्लॉक वाली गेंद थी, लाजवाब स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से गेंद सी मारे का पार 6 रनों के लिए। भाई की बिल्कुल पहले 2 गेंदों के ऊपर सिंगल डबल लिया और बाद में बिल्कुल एक चौवा और एक छक्का सौरभ के बल्ले से निकलता है खूबसूरत स्ट्रोक। फिर एक बार फुल टॉस किया, आधे बल्ले के साथ घुमाया यहाँ पर आउटफील्ड तोड़ से डिंग डांग, उसका फायदा यहाँ पर फील्डरों को मिलता हुआ। इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता है 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, आधे बल्ले के साथ बिल्कुल घुमाया था स्क्वायर लेग के रिदम में, लेकिन आउटफील्ड हल्की सी खराब निकली वहां पर और 2 रनों पर संतोष दोनों बल्लेबाज। इसी बीच फिर एक बार उड़ाया कैच का मौका, खिलाड़ी गेंद के नीचे, यहाँ पर गलती कर दी भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था। मैं अक्सर कहा करता हूँ स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत में महंगी पड़ सकती है। देखने वाली बात होगी ये जीवनदान किस प्रकार से फायदा उठाते बल्लेबाज सौरभ और अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर भाई नजर आते हुए। पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद के ऊपर एक मौका जरूर बना था, एक आसान सा लॉलीपॉप कैच बिल्कुल गोद में आके गिरा था, लेकिन इस सिचुएशन को आपको ऊपर कड़े चौकने होकर फील्डिंग करनी होगी यहाँ पर। तो अब मात्र नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के भीतर दत्ता धुरी, एक अनुभवी खिलाड़ी, मातोड़ से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बिल्कुल सिंधुदुर्ग स्तर पर बहुत ही बढ़िया इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रह चुका है, लेकिन अब मात्र अपने घरेलू टीम के लिए, अपने गांव की टीम के लिए इस मैदान के बीच में नजर आता हुआ दत्ता धुरी अंपायर के दाईं ओर से अपना ढेर सारा अनुभव लेकर चले। शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, यहाँ पर उड़ाने की कोशिश, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बार फंबल, हाना की स्थिति, जहां पर खिलाड़ी तैनात था वहां पर खुद जाकर कैच लपकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसानी के साथ यहाँ पर कैच लपक न सके और गेंद वहां पर जमीन के ऊपर गिरती हुई। तो 2 रनों का इजाफा इस गेम के ऊपर, लगातार 2 जीवनदान एक ही खिलाड़ी को सौरभ को मिलते हुए। तो कुल मिलाकर 17 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। पहली ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर एक मौका बना, ब्लॉक हॉल में डाली गिरा, मात्र खोज के निकाला कारपेट के सारे मिड ऑर्डर के विकेट के रिदम में सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास जोखिम भरा, लेकिन दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 जीवनदानों के साथ एक छक्का एक चौवा लगाकर बल्लेबाजी करता हुआ सौरभ। यह गेंद थी बिल्कुल छक्का, यहाँ पर लॉन्ग टॉप के रिदम में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल रन मुकम्मल।
और सिंगल रन के ऊपर बिल्कुल 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी ओवर की 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। दोपहर के मौसम में एक शांत मुकाबला मैदान के बीच में दर्शकों को देखने को मिल रहा है। अब मात्र भाई स्ट्राइक के ऊपर गेंदबाजी मार के ऊपर दत्ता चले अंपायर के दाई ओर से ऑप्टिक की हल्की सी बाहर रखी थी गेंद, बिल्कुल उसको थर्ड मैन कंडीशन में टैप किया। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे रन का प्रयास और आसानी के साथ वहां पर दूसरे किले पलटे। फिर एक बार खराब थ्रो, तीसरा रन मुकम्मल करने की कोशिश, तोहफे में दिया बिल्कुल ये रन और तीसरा रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक हाई वोल्टेज मुकाबला दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगा इस मैदान में, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की टीमें, टक्कर की टीमें है दोनों। और इसी बीच फिर एक बार दत्ता चले, इस बीच आड़े बल्ले के साथ घुमाया, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए लेफ्ट टोक, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार। डीजे पटकी हुई गेंद, फिर एक बार लॉक किया, बिल्कुल गेंद हवा में खड़ी होती हुई खिलाड़ी है, लेकिन शायद खिलाड़ी के ऊपर से गेंद मात्र जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए बैक टू बैक दत्ता को मिलते हुए 2। जरूर लगाया, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट खेल नहीं बच्चों बच्चों का, यहाँ पर तेल निकलता है अच्छे बच्चों का। इसी बीच गेंदबाजी मार के ऊपर चले आशीष, गेंदबाजी मार के ऊपर काशी, गेंदबाजी मार के ऊपर पहली गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताने में चली गई, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आती हुई। फिर एक बार शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, यहाँ पर अपने फोर्थ में फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन दत्ता आते हुए गेंद के ऊपर और यहाँ पर सिंगल रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर मात्र आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर जो कि प्रगति पर चलती हुई काशी की गेंदबाजी, अब 2 गेंदों के ऊपर खामोश रखा है बल्लेबाजों को। तीसरी गेंद पटकी हुई गेंद, यहाँ पर सिंगल रन मिलेगा। हल्की सी फंबलिंग वहां पर विकेट कीपर से थोड़े से चूके वहां पर गेंद को गैदर करने में, और इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल जहां पर कोई रन नहीं था। बेहतरीन गेंदबाजी, अब मतलब 3 गेंदों के ऊपर शांत रखा है काशी ने, अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल मैदान के भीतर ब्लॉक कॉल में डाली गेंद। फिर एक बार चूके वहां पर भाई को वापस जगह में लौटना होगा। डीजे रोहन लोने नजर आते हुए, केरवाड़ा से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी रोहन लोने धीरे धीरे मैदान के बीच में नजर आता हुआ। सीमित 3 ओवर का मुकाबला, बिल्कुल काशी की लाजवाब गेंदबाजी तारीफ करनी होगी। पहले 2 ओवर में बिल्कुल 20 रन बनने के बाद 35 रन बनने के बाद बिल्कुल तीसरे ओवर में खामोश कर दिया। पहली गेंद बिंदी निकाली, उसके बाद सिंगल सिंगल, तीसरे चौथे गेंद के ऊपर विकेट चटकाया। अब मात्र रोहन लोने स्ट्राइक के ऊपर और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर काशी अंपायर के दाई ओर से सफल होकर खेलने का प्रयास। लॉन्ग शॉट के रिटर्न में, डीप लॉन्ग शॉट के रिटर्न में गेंद तेजी और रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए पहले गेंद के ऊपर चौवा लगाकर स्वागत किया। लाजवाब
कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन और छठी गेंद लेके फिर एक बार इसी बीच बल्ले का चुम्मा, खिलाड़ी है गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ बिल्कुल रोहन लोने को आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच था, बिल्कुल खिलाड़ी के पूरे गोदी में आके गिरा था, लेकिन फिर एक बार गलती कर बैठे। ये गलती आपको अंत में महंगी पड़ सकती है, आपको शुरू में पता नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो आपको अंत में महंगी पड़ सकती है क्रिकेट में। सौरभ को 2 जीवनदान मिलते हैं, उसके बाद रोहन लोने जैसे खिलाड़ी को 1 जीवनदान मिलता हुआ। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। काशी की लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी काशी की। बयालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आफरीदी नए गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक जो हम देखते इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहिद अफरीदी, और ये अफरीदी टेनिस क्रिकेट में नजर आता हुआ अपने ओर से पहली गेंद लेके ब्लॉक कॉल में डाली गेंद खोज के निकालने का प्रयास, लेकिन कवर कर देर में डीप कवर कर देर में गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों खेले डीजे। बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर चौवा लगाया, दूसरी गेंद लेके अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी कर रही है। काशी ने बिल्कुल वहां कमबैक किया था, लेकिन उसके बाद आफरीदी की पहली गेंद के ऊपर चौवा, ये गेंद टिप्पा गिरने के बाद ऑफ टिक के हल्की सी बाहर रखी थी गेंद, बल्लेबाज स्टफ आउट करके आगे निकल चुके थे, लेकिन शायद दोहरे मन में नजर आए बल्लेबाज और इसीलिए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त चौथे ओवर का, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। आधे बल्ले के साथ घुमाया, बिल्कुल घुटना देख, तमाशा देख, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। की थी आपने, बिल्कुल कैच छोड़े थे, उसका बिल्कुल खामियाजा अब मात्र भुगतना पड़ रहा है। बैक टू बैक यहाँ पर एक चौवा, उसके बाद एक बिंदी और उसके बाद और एक छक्का और एक बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद हवा में खड़ी होती हुई खिलाड़ी है, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद ट्रैवल होती हुई यहाँ पर हल्की सी आउटफील्ड डिंग डोंग, इसका फायदा दोनों बल्लेबाज लेते हुए 2 रन मिलेंगे स्कोर कार्ड में और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ और बिल्कुल एक जीवनदान मिलता है एक खिलाड़ी को, तो उनका उत्साह बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस खिलाड़ी का, और वही के बीच में नजर आता हुआ ये गेंद बिल्कुल कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, लेग टिक के बगल से निकलने वाली गेंद, लेकिन लॉन्ग स्टॉप के रिजल्ट में डीप लॉन्ग स्टॉप के रिजल्ट में गेंद ट्रैवल हो रही है और यहाँ पर 2 रन मिलते हुए वाइड के तहत एक यानी कि 3 रन इस गेंद के ऊपर, और इस 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, लेग टिक की हल्की सी बाहर रखी थी गेंद और उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजी करते हुए टीम को। इसी बीच ये गेंद बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, लेकिन जो पिछली गेंद वाइड डली थी उसके हल्की सी भरपाई करती हुई गेंद मैं तो कहूंगा निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद की समाप्ति 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और आखिरी गेंद का खेल बाकी चौथे ओवर का। यह गेंद फिर एक बार आधे बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को, गेंद बिल्कुल अब मात्र सीमा रेखा पार, स्कोर को क्लियर करती हुई गेंद 6 रनों के लिए डीजे। देखा जाए तो 72 रन एक हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन अब मात्र 1 ओवर बाकी है और 63 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर केरला टीम के, तो उनके पास भी एक मौका है आज के दिन का रिकॉर्ड ब्रेक करने का। इसी बीच
खिलाड़ियों को छक्का देती हुई गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए किस्मत में। तो बिल्कुल 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर चौवा जरूर लगा था, वहां पर मिसफील्ड हुई थी, फम्बलिंग हुई थी और उसके बदौलत उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी 2 गेंद के ऊपर शांत रखा है बल्लेबाजों को। काशी की बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी पहली ओवर में भी बिल्कुल शांत रखा था बल्लेबाजों को। आड़े बल्ले की तरफ मात्र उड़ाया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए विजय। और एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी होती हुई, खिलाड़ी एक गेंद के नीचे और गेंद जाएगी खिलाड़ी के ऊपर से सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए विजय। विस्फोट पड़ों वाले बल्लेबाजी जो सौरभ पहले ओवर में वापस डगआउट में लौटने वाले थे, उसके ऊपर अब मात्र लाजवाब बल्लेबाजी, अब मात्र किस्मत मेहरबान। तो यहाँ पर सौरभ भाई पहलवान लाजवाब बल्लेबाजी, गेंद को पहुंच दिया सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी, 2 छक्के और आखिरी गेंद के ऊपर चौवा, यानी कि स्कोर कार्ड बिल्कुल 50 से 85 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 86 रनों का लक्ष्य, यानी कि आज के दिन का एक टॉप स्कोर माना जाएगा लाजवाब बल्लेबाजी सौरभ की और साथ साथ रोहन लोने विजय।
हॅलो धन्यवाद अक्षय. यावेळी फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढला जातोय, ड्राईव्ह केला जातोय, सिली मिळू आपलं मात्र स्वतः फलोत्रीवरती गोलंदाज मात्र रोहन लोणे. काय फलंदाजी रोहन लोणे. बराच टेनिस क्रिकेटचा अनुभव, टेनिस क्रिकेटचं एक मोठं नाव, एक युवा खेळाडू, उभरता खेळाडू केरवडचा. आणि एका बाजूने विचार केला तर दोन्ही संघ मातब्बर संघ, एका बाजूने विचार केला तर माटोन एक्सप्रेस दत्ता धुरी हा मात्र फलंदाज, आणि दुसऱ्या बाजूने स्ट्रायकर यांच्या दिशेने काशी. ही सलामीची जोडी मैदानात 86 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे, 86 रन टू विन. आणि गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाकडनं पहिलं अनिवार्य षटक. यावेळी फटका फसतोय, चेंडू हवेत, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक स्वतः रोहन लोणे काय चूक करत नाही. फॉलोअर थ्रू होती सुरेख झेल, कॉटन बॉलचा पहिला गडी बाद आणि काशी पाठलाग करताना माटोसाठी सात्री संघाचा पहिला गडी गारदी. यावेळी फ्लोर लेनचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न, मोठा फटका दत्ताचा, चेंडू फळीचा संपर्क होत नाही. बाकीचं काम पाहतो एसटी रक्षक, निर्धाव चेंडू मात्र गळला जातोय. रोहन लोणे काय खेळी अष्टपैलू खेळाडू, 24 धावेची खेळी, त्यानंतर सुरेख गोलंदाजी, पहिला ब्रेक थ्रू मिळून देतोय आपल्या संघासाठी या षटकामध्ये. यावेळी फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढला जातोय, गॅप मध्ये चेंडूचा प्रवास, वाईडिश लोंगा क्षेत्ररक्षकामध्ये चेंडू सीमा रेषे बाहेर. 4 धावांसाठी छत्रपतींचा शावा मिळाला, 4 धावा दत्ता धुरी यांच्या बॅट. क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने तोपर्यंत थोडा नैसर्गिक अडथळ्यामुळे चेंडू रिवर्स येतोय पुन्हा क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. तोपर्यंत एकरी धावसंख्येची पावले ही दुहेरी धावसंख्येकडे. सुरेख रनिंग पेटीविंडो विकेट, चांगला तालमी या दोन फलंदाजांमुळे सेन्सिबल क्रिकेट खेळावा लागेल. एका बाजूने आफ्रिदी तुळसकर, एक अनुभवी खेळाडू, एक नवीन फलंदाज मैदानात. यावेळी फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला टोलला जातोय, चेंडूचा प्रवास लॉंगले क्षेत्राला, शॉर्टला क्षेत्ररक्षक आहे, प्रोटेक्शन आहे, एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. हॅलो, अनंत मांजरेकर यासकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक घेतय दत्ता धुरी याला. अनंत मांजरेकर यासकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक दत्ता धुरीला. दत्ता धुरी हा संघाचा आधारस्तंभ असेल, ट्रम्प कार्ड असेल. सातारी मातोंड संघाचा टेनिस क्रिकेटचा बराचसा एक बरा अनुभव, या खेळाडूला अनुभव पणाला लावा लागेल या मॅच मध्ये. काय फलंदाजी झाली सौरभची मित्रांनो, 52 धावा या स्पर्धेतील एक मोठी धावसंख्या. एक सौरभ याच्या बॅट मधनं वैयक्तिक 52 धावसंख्येवर सौरभची खेळी. निश्चितच सौरभला एक जीवदान या मॅच मध्ये पाहिलं मित्रांनो. म्हटलं जातं मालवणीत बादल चौधरी नेहमी बोलतात, जर एका मटी उभी करू दिल्यात तर निश्चितच कुठे उभी होता, त्याच प्रकारे त्याला जीवदान भेटलं होतं. यावेळी ऑन साइडला चेंडूचा प्रवास, शॉर्ट फाईनल क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूची परती करते. तोपर्यंत एकच धाव, दुसरी धाव घेण्याचा मोह कुठेतरी, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न कुठेतरी फसतोय. आणि फलंदाज दत्ता धुरी मात्र सहजासहजी ब्रिजवर सज्ज. अतिघाई संकटात नेऊ शकली असती. 9 धावा धावपलकर. आफ्रिदी तुळसकर हा फलंदाज सुसज्ज होतोय. 86 धावसंख्येचं पाठलाग गोलंदाज मयूर. यावेळी दिशा हिन चेंडू दिशा भरकटतो आउटसाइड लेग स्टंप. पंचांचे दोन्ही हात समांतर होतात. अतिरिक्त 1 धाव. या अतिरिक्त 1 धावेने गुणसंख्येत भर होते आणि धावसंख्या धावपलकावर 10 धावा.
दुसरं षटक क्रमांक प्रगतीपथावर मयूर गोलंदाज वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं दुसरं यावेळी शॉट ऑफ लेन सुरेख फटका मात्र कट केला जातोय चेंडूचा प्रवास कव्हरच्या दिशेने 4 धावांसाठी एक शतरक्षकाची शर्यत होती सरते शेवटी चेंडू विजय होतो आउटफील्ड फास्ट आहे चेंडूचा प्रवास वेगाने झाला आणि सुरेख फटका बॅकफुटवर येतोय फलंदाज जागा करतोय चेंडूला पाठवतो वादळ या मैदानावरती घोंगलं त्या वादळाला शांत एक निश्चितच प्रथमतः पहिलं जर केलं असतं तर एक निश्चितच हा सामन्याचं चित्र बदलू शकलं असतं पण सौरभची एक वादळी खेळ खाता इंगळ वक्ता अशी फलंदाजी गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सुसज्ज होतो मै राईट अप ओव्हर द विकेट यावेळी शॉट ऑफ लाईन बॅकफुट जातोय सुरेख फटका डीप स्क्वेअर क्षेत्ररक्षकामध्ये चेंडूचा प्रवास होतोय मात्र प्रोटेक्शन तैनात आहे एका धावे समाधान मानावं लागेल आणि सुरेख चेंडूची परती मात्र पाहायला भेटते एकरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकते सांघिक धावसंख्या 15 धावा दुसरं षटक क्रमांक प्रगतीपथावर दुसऱ्या इनिंगचं दुसरं षटक मार्गस्थ 86 धावांचं पाठलाग करायचं एक फायटिंग टोटल आहे समोर सात्री मातोंड संघाला यावेळी ऑफसाइड लेग स्टंप खूपच बाहेर डाव्या एसटीच्या पंचांचे दोन्ही हात समांतर पंचांकडनं दंडात्मक कारवाई होते अतिरिक्त बोनस धावेने धावफलक पुढे सरकते 16 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात यावेळी फ्लर लेनचा चेंडू ऑन साइडला चेंडूचा प्रवास होतोय स्करले क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत चेंडूचा प्रवास चालला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बाउंड्री लाईन बाहेर सुरेख फटका अगदी कार्पेटचा फटका जमिनी लगतचा क्षेत्ररक्षक थोडी एक तिथं चूक करतोय कारण नैसर्गिक अडथळा येत वीस धावा धप्पलकवर एका गड्याच्या मोबदल्यात 86 धावसंख्येचं पाठलाग करायचंय मातोंड संघाला यावेळी शॉट ऑफ लेन चेंडू पण टप्पा पडल्यानंतर थोडे उसळी घेतो ऑफ साइड ऑफ स्टंपचा एक चेंडू पण मात्र दत्ताचा कट करण्याचा प्रयत्न कुठे इरादा होता चेंडू फळीचा संपर्क होत नाही बाकीचं काम पाहतो एसटी रक्षक निर्धाव चेंडू गणला जातोय कमबॅक करावा लागेल यावेळी ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न त्रिफाची होतोय सुरेख गोलंदाजी एक सुरेख चेंडू एसटीचा वेध घेतोय दत्ता धूर तर अवघड या मैदानामध्ये रोहन लोणे गोलंदाज सुसज्ज होते वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघाकडनं या दुसऱ्या इनिंग साठी तिसरं षटक घेऊन सुसज्ज होतोय रोहन लोणे राईट अप ओव्हर द विकेट आफ्रिदीसाठी स्ट्रायकर एल्ला आफ्रिदी दुसऱ्या बाजूने नवीन फलंदाज प्रवीण नॉ स्ट्राईकच्या दिशेने यावेळी स्टँग होतोय पटका चेंडू हवेत चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक मिड विकेट शॉटला क्षेत्ररक्षक होते प्रोटेक्शन होते फटका फसतोय आफ्रिदी मात्र बाद होते थोडा नाराज करते आफ्रिदीकडे एक अपेक्षा होती एक आधारस्तंभ होता पण मात्र आफ्रिदी नाराज करतोय थोडा मोठा फटका घ्यायच्या प्रयत्नात फटका फसतोय झेलात रूपांतर होते तिसरा मोहरा तिसरा गडी तंबूच्या दिशेने येतोय तो मात्र आफ्रिदी वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवर आफ्रिदी बाद होतोय 20 धावा
धावांच्या मोबदल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा 86 रन टू विन 86 धावसंख्येचा पाठलाग करायचंय. देवेंद्र फलंदाज मैदानात पाऊल टाकतोय. रोहन लोणे हा गोलंदाज एक अष्टपैलू खेळाडू येरवडा संघाचा मोठमोठ्या संघामध्ये नेहमी प्रतिनिधित्व असतं या खेळाडूचं. तो रोहन लोणे राईट आर्म ओव्हर द विकेट स्क्रीनवर होतो. षटकातील हा पुढील चेंडू घेऊन दुसरा चेंडू घेऊन तिसऱ्या षटकातील यावेळी थोडा खराब चेंडू दिशा भरकटतोय. रोहन आउटसाइडर लेग स्टंप पंचांचे दोन्ही हात समांतर अतिरिक्त धाव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मधला 22वा नियम. या वाईटने अतिरिक्त धावा धावफलकावर येते. धावफलक एका धावेने पुढे सरकते. 21 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी सुरेख चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न कुठेतरी देवेंद्र फसतोय. चेंडू फळीचा संपर्क होत नाही. बाकीचं काम पाहतो एसटी रक्षक. निर्धाव चेंडू मात्र गणला जातोय. तिसऱ्या षटकातील हा रोहनचा पुढील चेंडू घेऊन यावेळी फुलर लेनचा चेंडू सुरेख फटका मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या वळ्यात येऊन चेंडू पडतोय. सुरेख झेल एक नेत्रदीपक झेल मात्र टिपला जातोय आणि देवेंद्री रोहन लोणे हा मात्र गोलंदाज स्क्रीनवर येतोय. पुढील चेंडू घेऊन सुसज्ज होतोय. शॉट ऑफ लेन स्विंग अँड मिस. फलंदाज थोडा मिस होतोय. सुरेख चेंडू गतीमध्ये थोडी परिवर्तन केलेला चेंडू फलंदाज थोडा बीड होतोय. चेंडू फळीचा संपर्क होत नाही आणि निर्धाव चेंडू मात्र गणला जातोय. रोहन लोणेचा या षटकातील हा पुढील चेंडू असेल. यावेळी सुरेख चेंडू एक स्लोरन चेंडू पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू. जसजसे निर्धाव चेंडू जसजसा दबाव सातरी मातोंड संघाकडे. कारण 86 धावसंख्येचं एक मोठं पहाड पार करायचं असेल तर प्रत्येक चेंडूवरती हा मोठा फटका. यावेळी फुलर लेनचा खोलवर प्रकारचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न फलंदाजा कुठेतरी मात्र फसतोय आणि क्लीन थोडा टप्पा पडल्यानंतर थोडी उसरी होती चेंडूला. पण एक सन्मान दिला जातोय फलंदाजाकडनं. एकरी धावसंख्येत भर होते. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल 2 फलंदाजांना आणि या एकरी धावसंख्येने बऱ्याच वेळानं एक निशब्द असलेले धावफलक पुढे सरकते. 22 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक हे 4थं दुसऱ्या इनिंगचं हे प्रगतीपथावर. राईट अप राऊंड विकेट गोलंदाजी मार्कवर ऋषी. यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू उडवला जातोय. वाडिश लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक सर्वेश नावाचं प्रोटेक्शन आहे डीपला. मात्र खेळाडूला जावं लागेल आल्या मार्गी. एक टायमिंग होतं त्या फटक्यामध्ये. सुरेख फटके होते सर्वेशच्या बॅट मध्ये. या स्पर्धेतील पहिला हाफ सेंचुरीचा मानकरी त्याच्या नावावर 52 धावा या मॅच मध्ये पाहिले तो सर्वेश स्क्रीनवर येतोय. कौतुक करावं लागेल.
सॉरी सौरभ सौरभ हा क्षेत्ररक्षक. यावेळी क्लीन बोल्ड त्रिपायची धरतोय, एसटीचा वेध घेतोय गोलंदाज, सुरेख गोलंदाजी ऋषीची. सागर हा फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय. ऋषी गोलंदाज पुन्हा एकदा सुसज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट. या षटकामध्ये ऋषीच्या गोलंदाजीवरती 2-1 ब्रेक थ्रू मिळवून देतो या षटकामध्ये. सात गड्यांच्या मोबदल्यात 22 धावा, 86 धावसंख्येचा पाठलाग करायचंय. जवळजवळ हा सामना मी म्हणेन एक केरवडा संघाकडे जातोय, कारण संघर्ष करतोय संघ आणि प्रगतीच्या वाटचालीवर जातोय. एक वन साइड सामना रंगतोय. सातवी माटवण संघ जवळजवळ अर्धा संघ एक बॅक पॅव्हलियन मध्ये हा वापस आला. त्यानंतर एक नवीन फलंदाज सागर हा फलंदाज सुसज्ज होतोय स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने. दुसऱ्या बाजूने यावेळेस एक चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडा स्विंग होतोय, दिशा बदलतोय चेंडू, स्विंग अँड मिस. थोडा फलंदाज मिस होतोय. एक निर्धाव चेंडू मात्र गणला जातोय. ऋषी हा गोलंदाज एक निशब्द करून ठेवणारे गोलंदाजी, प्रतिसंघाच्या फलंदाजांना जखडून ठेवणारे सुरेख गोलंदाजी. यावेळी फुलरलेनचा चेंडू ऑन साईडला उडवला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय. मिड विकेटला प्रोटेक्शन आहे. एक धाव मात्र सहजासहजी पूर्ण होते. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल या दोन खेळाडूंना. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त केली जाते. 23 धावा. चौथ्या षटकातील हा पुढील चेंडू घेऊन ऋषी राऊंड विकेट. यावेळेस एक चेंडू आखूड टॅपचा चेंडू फळीचा संपर्क होत नाही. बबलू थोडा मिस होतोय आणि बाकीचं काम पाहतो एसटी रक्षक. दुसऱ्या इनिंगचा 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. फक्त एक औपचारिकता वन साइड सामना. जवळजवळ हा सामना मी म्हणेन केरवाडा संघाकडे झुकतोय. आता एक उर्वरित 1 षटकाचा खेळ बाकी. 6 चेंडू फक्त बाकी या दुसऱ्या इनिंगचे. गोलंदाजीत बदल होतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाकडनं सांगता करणारं भैरवी घालणारं दुसऱ्या इनिंगचं शेवटचं षटक. सौरभ हा गोलंदाज, या मॅचचा हिरो सौरभ, राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी एक चेंडू फुलरलेनचा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाऊन खेळायचा प्रयत्न सफल झाला होता, पण सागरचा तो प्रयत्न कुठेतरी फसतोय आणि मात्र एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू. 5 चेंडूचा खेळ बाकी या मॅच मध्ये. वन साइड मॅच होते. सौरभ हा पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढील चेंडू घेऊन सुसज्ज होतोय. शॉर्ट ऑफ लाईन कट केला जातोय. चेंडूचा प्रवास पॉइंट क्षेत्ररक्षकाला चकून प्रवास करतोय. डीपला 1 धाव पूर्ण होते. एकरी धावसंख्येची पावले ही दुहेरी धावसंख्येकडे. सौरभ हा गोलंदाज स्क्रीनवर येतोय. षटकातील हा पुढील चेंडू सांगता करणारा भैरवी घालणारा शेवटचा षटक उडवला जातोय. इनसाइड आउट चेंडू, नो मॅन्स लँड, वन बाउन्स सीमा, रेषा बाहेर. सुरेख फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. बऱ्याच वेळाने एक पाहायला भेटतोय सागर यांच्या बॅट मधनं. तसेच स्पर्धेदरम्यान आमचे सन्माननीय मंदार तुळसकर यांचं पण आगमन. तुमचं या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष स्वागत. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन उडवला जातोय चेंडू हवेत, इनसाइड आउट. पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू. 1 धावेसाठी एक औपचारिकता. जवळजवळ वन साइड मॅच चालली. सामना जवळजवळ केरवाडा संघ एक सुरेख खेळी आपण पाहिली केरवाडा संघाकडनं. एका बाजूने विचार केला तर सौरभ आणि भाईची ती एक सुंदर एक सुरुवात, भक्कम पाया रचला या टीमने. त्यानंतर उंच इमारत बांधली. सुरेख फलंदाजी झाली होती एक अष्टपैलू सौरभ कडनं.
एक वादळी खेळी सौरभच्या बॅट मधनं आली आणि संघाचं चित्र बदलून टाकलं मित्रांनो. एक अष्टपैलू खेळाडू, युवा खेळाडू, गुणमान खेळाडू सौरभ राईट फोर्थ विकेट बबलू साठी शॉट ऑफ लेन पुल केला जातोय सर ते शेवटी एक मोठा पटका बबलू यांच्या बॅट मधनं डायरेक्ट चंद्रात सीमा रेषेबाहेर. पण बराच उशीर होतोय. सातेरी माटवण संघ अशा प्रकारे हा सामना पराभूत होतोय आणि विजयी संघ होतोय तो केरवडा संघ. केरवडा संघाचं एक अभिनंदन करतोय आम्ही आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा केरवडा संघाला. आणि सातेरी माटवण संघ आपण या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी तुमच्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. डायरेक्ट चंद्रा